बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी सामान्य जानकारी टॉपिक आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें हमने काल विभाजन दिखाया है। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इस प्रकार से काल विभाजन के साथ साथ इनका नामकरण भी है कि आदिकाल को और क्या क्या नाम दिया गया है, जैसे वीरगाथा काल, आरंभिक काल आदि। तो हमने सभी प्रकार के जो काल विभाजन है उनके नामकरण, जैसे भक्ति काल हो गया, रीति काल का और क्या नाम है इसको, और साथ में हमने इनकी प्रवृत्तियां यानी उस युग में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जिसको केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी जाती हैं, उनको कहते हैं कि प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। तो हमने इसका पॉइंट डाल के लिख दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में उतार लेना और आप देख लेना। इसके बाद इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख लेखक उनकी रचनाओं के नाम हमने लिख दिए हैं। आदिकाल में जो प्रमुख रूप से नाम आता है, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति। और भक्ति काल में तो आप सभी जानते हो, तुलसी, सूर, कबीर, जायसी का नाम आता है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, इनकी रचनाओं के नाम लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। और रीतिकाल में, रीतिकाल के लिए आप देखो तो उसमें भी केशवदास, इनकी रचना है कवि प्रिया, भूषण, शिवराज भूषण, बिहारी, धनानंद। इस तरह से जो है कवियों के नाम हैं, आप इन सबको देख सकते हो। अब अगला है, थोड़ा सा आगे चल के आप देखो, आगे में आप देख लो कि अभी वहाँ पर हमने पहले पेज में क्या था कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, तीन कालों को हमने वहाँ पे दिखाया था। अब इस वाले पेज में आप देख सकते हो आधुनिक काल, क्योंकि बेटा आधुनिक काल जो है ना सबसे बड़ा काल माना जाता है, इसको कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें भी देखो कि काल विभाजन में भारतेंदु युग है, उसकी समय सीमा हमने बता रखा है 1850 से 1900। द्विवेदी युग है, उसकी समय सीमा, छायावादी युग, तो आप जो हमने लिख रखा है उसमें से आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार से काल विभाजन के साथ उसके नामकरण को भी हमने दिखाया। और आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों के बारे में हमने पॉइंट से लिख रखा है, इसको आप पढ़ लेना। और क्योंकि जो भी रचनाएं आपको मिलेंगी आधुनिक काल के इस युग से संबंधित जो रचनाएं मिलेंगी, उनमें ये सारी बातें आपको ज़रूर देखने को, समझने को मिल जाएंगी। और उससे संबंधित कवि और लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी है। जैसे भारतेंदु युग में प्रमुख रूप से भारतेंदु का नाम आता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस प्रकार से हमने द्विवेदी युग में भी मैथिली शरण गुप्त हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिसके नाम पर पूरा द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। और भारतेंदु युग के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से छायावादी युग है, तो छायावाद के प्रमुख कवियों में नाम आता है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, जो 12वीं कक्षा में आप इनकी रचनाओं को अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद प्रगतिवाद से संबंधित ये रहे जो आप देख सकते हो। प्रगतिवाद समय सीमा 1936 से 1943। मार्क्सवाद भी इसको कह सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है, जो शोषक वर्ग की निंदा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, इस प्रकार से इस काल की कुछ विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिनको केंद्र में रखकर इस काल के, इस युग के कवियों ने, लेखकों ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। जैसे नागार्जुन है, निराला है, केदारनाथ अग्रवाल है, शिवमंगल सिंह सुमन है। इस प्रकार से अगला है, लास्ट है जो आप देख सकते हो, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को तार सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है तार सप्तक पहले एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन हुआ था, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसको प्रथम तार सप्तक और दूसरा, तीसरा, चौथा के नाम से इस प्रकार से जाना जाता है। और विभिन्न सप्तक में 7-7 कवियों का जो है इसमें रचनाएं संकलित होती हैं, और इसी को कहते हैं सप्तक, सप्तक के नाम से। तो प्रयोगवाद जो है सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले हैं अज्ञेय जी, मुक्तिबोध है, और भी बहुत कवि हैं, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, जिसमें से आप सिलेबस में पढ़ेंगे उन कवियों के नाम भी हमने इसमें दिया है। प्रमुख रूप से अज्ञेय के नाम आते हैं। तो आपने, ये हमारी छोटी सी वीडियो है, इसको आप देख लेना और समझ लेना। और नहीं कुछ समझ में आएगा, कुछ और आपको जानना होगा तो कमेंट्स करना, हम उसको और भी
आपको समझा सकते हैं। पर ये क्या है ना कि आपका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी सामान्य जानकारी देनी थी, इसलिए हमने वीडियो को छोटा बनाया है। धन्यवाद।